बाबा बालकनाथ पर सत्य निकली नेपाली बाबा की भविष्यवाणी। अब क्या मोदी योगी की बारी है? 7 साल पुरानी भविष्यवाणी हुई सत्य। मध्य प्रदेश को मिल गया अपना नया सीएम। अब क्या राम राज्य की शुरुआत है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मध्य प्रदेश को देखिए अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फुल एक्टिव हो गए। प्रदेश की सत्ता संभालते ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर उन्होंने बैन लगा दिया है। मोहन सरकार में मध्य प्रदेश की तस्वीर अब कितनी बदलती हुई हम सबको नजर आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम आज आपको जरूर बताएंगे कि चुनावी नतीजों की घोषणा के साथ ही तिजारा सीट से विधायकी का चुनाव जीते महंत बालकनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा सबसे ज्यादा थी। सीएम चेहरे की रेस में बाबा बालकनाथ टॉप पर थे, आप जानते ही होंगे। तो वहीं पीछे पीछे वसुंधरा राजे से लेकर दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी इस दौड़ में था। लेकिन पार्टी हाईकमान ने इन सभी योद्धाओं को दरकिनार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर सीएम की मोहर लगाई और इसी के साथ नेपाली बाबा की 7 साल पुरानी भविष्यवाणी भी सत्य हो गई। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने से अयोध्या के नेपाली बाबा का नाम मीडिया की सुर्खियों में इस वक्त सबसे ज्यादा छाया हुआ है। मोहन यादव को सीएम चेहरा बनाया जाएगा, इसकी कल्पना देखिए किसी ने भी उस वक्त नहीं की थी। लेकिन 7 साल पहले अयोध्या के नेपाली बाबा ने अपने दिव्य दृष्टि में मोहन यादव को सीएम बनते देख लिया था। बताया जा रहा है कि मोहन यादव के उच्च पद पर आसीन होने की घोषणा नेपाली बाबा ने साल 2016 में ही कर दी थी। उस वक्त मोहन यादव यज्ञ में पहुंचे थे और गुरु ने तभी ये कह दिया था कि एक दिन बड़े पद पर आसीन होंगे। तो देखिए आज की डेट में खुद प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव भी ये मानते हैं कि उनके गुरु यानी कि नेपाली बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें इतनी बड़ी राजनीतिक कामयाबी मिली है। और अब देखिए नेपाली बाबा की एक और भविष्यवाणी हुई है जिसके सत्य होने का इंतजार इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों ही राजनेताओं को है। जी हाँ, राम मंदिर से जुड़ी, देश के भविष्य से जुड़ी मोदी योगी की ताकतवर जोड़ी पर अब की बार नेपाली बाबा कितनी बड़ी ऐतिहासिक भविष्यवाणी कर चुके हैं, ये जानने से पहले आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन है नेपाली बाबा, कौन है अयोध्या के महान भविष्यवक्ता जिन्हें अब नास्ट्रादामस भी कहा जा रहा है। देखिए कौन है नेपाली बाबा। तो अयोध्या निवासी नेपाली बाबा का असल नाम देखे आत्मानंद दास स्वामी है। इन्होंने रामघाट पे सीताराम आश्रम की स्थापना की। और अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बाबा जी तो अयोध्या के हैं, अयोध्या के निवासी हैं, तो इन्हें नेपाली क्यों कहा जा रहा है, तो इसको लेकर एक इंटरव्यू में नेपाली बाबा ने ये साफ किया था कि वो नेपाल के बिल्कुल नहीं है बल्कि अयोध्या के ही रहने वाले। उन्होंने कहा था कि नेपाल में जहाँ भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था उस जगह को धनुष धाम कहते हैं और यहाँ उन्होंने एक आश्रम बनाया। उन्होंने ये बताया कि आश्रम की स्थापना के बाद जब वो नेपाल से जाने लगे तो वहाँ के यानी कि नेपाल के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बाबा जी से अनुरोध किया कि वो यहाँ से ना जाएं, जा भी रहे तो नेपाल को अपने साथ लेकर जाएं और अपने नाम के साथ इसे जोड़ें। और उसके बाद उनका नाम नेपाली बाबा हो गया। अब आपको बता दें कि नेपाली बाबा अन्य संतों से काफी मामलों में बहुत अलग हैं। कुंभ का अर्धकुंभ के मेले के अवसरों पर जहां सारे के सारे संत शाही स्नान करते हुए आपने उन्हें देखा होगा, लेकिन यहाँ नेपाली बाबा को इससे बिल्कुल परहेज है शाही स्नान से। नेपाली बाबा अपने खर्च से करोड़ों रुपए का भंडारा भी करवाते हैं। उज्जैन के कुंभ में नेपाली बाबा ने पिछली बार 80,000 लोगों को फ्री में खाना खिलवाया था और जिसका पूरा खर्चा तकरीबन 25 करोड़ बैठा था। और अब अगला भंडारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वो करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस बात का ऐलान नेपाली बाबा कर चुके हैं कि 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या आने वाले 50 लाख संतों को भोजन वहीं करवाएंगे। तो करोड़ों का भंडार करवाने वाले नेपाली बाबा ने भविष्य के गर्भ में झांकते हुए इस बार इस बात की भविष्यवाणी भी की है कि पीएम मोदी प्रभु राम के अवतार हैं और योगी आदित्यनाथ लक्ष्मण की। जी हाँ, उनकी इन बातों का तात्पर्य ये है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज्य की स्थापना होगी और आने वाले समय में ऐसे ऐसे परिवर्तन दुनिया को देखने को मिलेंगे जिसमें मोदी योगी की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी की भांति काम करेगी। अब देखिए इस कलयुग में क्या आपको भी यही लगता है कि मोदी योगी की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी वो भी बताना है आपको। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से
जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर चार धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। यहां की सरकार हेली टैक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, ये रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होने वाली। आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है, ये बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं। और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। साथियों, पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानी हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप पोटेंशियल है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है, इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। यहां नेचर, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ है। यहां योग, आयुर्वेद, तीर्थ, एडवेंचर स्पोर्ट्स
हर प्रकार की संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उन्हें अवसरों में बदलना, ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए।